नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया क्राइम स्पेशल में। रोजाना की तरह एक बार फिर हाजिर हूं मैं सुमित गुप्ता अपनी पूरी क्राइम टीम के साथ अपनी खास पेशकश में। आज हम अंडरवर्ल्ड डॉन की बात करेंगे, उस डॉन की जिसने 1993 में हिंदुस्तान में बेगुनाहों के खून से इबारत लिख डाली थी। कई लोगों को मौत की नींद सुलाने वाला ये डॉन अब पाकिस्तान की सरपरस्ती में पनाह लिए हुए हैं, लेकिन पाकिस्तान के हुक्मरान आज भी अपनी सरजमी पर ना होने की दुहाई देते हैं। वहीं खबर यह भी है कि डॉन अपना जन्मदिन मनाएगा, जिस पर भारतीय सुरक्षा एजेंसियां अपनी नजर बनाए हुए हैं। अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन की गिरफ्तारी के बाद एक नाम सबसे ज्यादा सुर्खियों में है। जी हां, हम बात कर रहे हैं अंडरवर्ल्ड के सबसे बड़े और इंडिया के मोस्ट वांटेड डॉन दाऊद इब्राहिम की। एक जमाने में राजन और दाऊद जिगरी दोस्त हुआ करते थे, लेकिन 1993 में हुए धमाकों ने उनकी दोस्ती में दरार डाल दी। क्या रहा डॉन का आपराधिक सफर और कैसे बन गया डॉन से अंडरवर्ल्ड डॉन, देखिए इस रिपोर्ट में। साल 1993 में खेला गया दहशत का वो खूनी खेल जो मुंबई के जख्मों को आज भी कुरेदता है। 12 मार्च 1993 को मुंबई में 13 जगह ब्लास्ट हुए थे। इसमें 257 लोगों की मौत हुई थी और 700 लोग गंभीर रूप से जख्मी हुए थे। इस घटना के बाद भी दाऊद ने मुंबई में अपना गैर कानूनी कारोबार जारी रखा। दाऊद इब्राहिम का जन्म 27 दिसंबर 1955 को महाराष्ट्र के रत्नागिरी में हुआ था। उसका असली नाम शेख दाऊद इब्राहिम कासकर है। उसके पिता शेख इब्राहिम अली कासकर मुंबई पुलिस में हवलदार थे। स्कूल में पढ़ाई के दौरान बुरी सोहबत में पड़े दाऊद ने चोरी, डकैती और तस्करी शुरू कर दी। इससे परेशान होकर घर वालों ने उसकी शादी बीना जरीना नाम की लड़की से कर दी, लेकिन वो जुर्म की दुनिया में आगे बढ़ता रहा। मुंबई में उन दिनों अंडरवर्ल्ड डॉन करीम लाला गैंग का राज हुआ करता था। दाऊद भी इस गैंग के लिए काम करने लगा। 80 के दशक में चोरी और तस्करी करने वाला दाऊद जराइम की दुनिया का बड़ा नाम बन गया। वो फिल्म फाइनेंसिंग और सट्टेबाजी का भी काम करने लगा। इसी दौरान उसकी मुलाकात छोटा राजन से हुई। दोनों मिलकर भारत के बाहर भी काम करने लगे। मुंबई और दुबई के बीच इनके गुनाहों की तूती बोलने लगी। मुंबई बम ब्लास्ट का मास्टरमाइंड दाऊद देश छोड़कर भाग गया। उसने पहले गल्फ देशों में, फिर पाकिस्तान में जाकर पनाह ली। इसी दौरान छोटा राजन ने भी देश छोड़ दिया। उसने भी अपना अलग गैंग बना लिया। उसके बाद छोटा राजन अलग हो गया। उनकी जिगरी दोस्ती जानी दुश्मनी में बदल गई। इसी बीच मुंबई ब्लास्ट के बाद दोनों अलग हो गए। दोनों ने भारत भी छोड़ दिया। दाऊद ने पाकिस्तान में रहकर भारत के खिलाफ जुर्म जारी रखा। जुलाई 2005 में भारतीय खुफिया एजेंसियों ने दाऊद इब्राहिम को उसके ठिकाने पर घुसकर मारने की योजना बनाई। 9 जुलाई 2005 को मक्का में दाऊद की बेटी महरुख की शादी पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर जावेद मियादाद के बेटे जुनैद से हुई थी। 23 जुलाई 2005 को दुबई के होटल ग्रैंड हयात में शादी का रिसेप्शन था। भारतीय खुफिया एजेंसियों ने इसी रिसेप्शन में दाऊद को मार गिराने का प्लान तैयार किया। खुफिया एजेंसियों को यह पक्की जानकारी थी कि रिसेप्शन में दाऊद जरूर आएगा, लेकिन दाऊद को मारने का प्लान लीक हो गया। मुंबई पुलिस में मौजूद दाऊद के कुछ लोगों ने दोनों शार्प शूटर्स को गिरफ्तार कर लिया। स्पेशल डेस्क इंडिया क्राइम। साल 1994 में छोटा राजन और दाऊद अलग हुए।
दोनों में दुश्मनी बढ़ गई। छोटा राजन भी विदेश जाकर रहने लगा और अपना अलग गैंग बना लिया। अब छोटा राजन सिर्फ नाम से ही छोटा रह गया, लेकिन उसके धंधे बहुत बड़े हो चुके थे। 55 साल का छोटा राजन 30 साल पहले एक आम आदमी की जिंदगी जीता था, लेकिन धीरे धीरे उसने अपने आप को अपराध की दुनिया का बेताज बादशाह बना लिया। नाम छोटा, कद छोटा, उम्र 55 साल, लेकिन अपराध की दुनिया का बड़ा नाम। 30 साल पहले एक आदमी सिनेमा घरों में टिकट ब्लैकमेलिंग का काम, लेकिन अब कुख्यात अपराधी सुपारी किलिंग, अपहरण, रंगदारी वसूलना, स्मगलिंग, मर्डर के साथ और भी कई बड़े धंधे। जी हां, छोटा राजन उर्फ नाना, असली नाम राजन सदाशिव निखलजे, अंडरवर्ल्ड डॉन और मुंबई बम धमाकों के आरोपी दाऊद इब्राहिम का करीबी साथी, बाद में दुश्मन नंबर 1। शुरुआती दिनों में छोटा राजन का मुंबई के सिनेमा घरों पर टिकट ब्लैकमेलिंग का काम था। इसी बीच नाना की मुलाकात डॉन राजन नायर उर्फ बड़ा राजन से हुई और इसके बाद नाना की जिंदगी ने रुख पलटा। एक आम आदमी की जिंदगी जी रहे छोटा राजन ने अपराध की दुनिया में कदम रख दिया। छोटा राजन ने बड़ा राजन से काली कमाई के सारे गुर सीखे और शराब की तस्करी करने लगा। अपराध की दुनिया में नाना ऐसा काम करने लगा जैसे वो इसी के लिए बना हो। ऐसा लगने लगा जैसे अपराध की गलियों का रास्ता वही बनाकर आया हो। बड़ा राजन की मौत के बाद छोटा राजन उसकी गैंग का मुखिया बन गया। इसके बाद राजन की मुलाकात अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम से हुई। धीरे धीरे छोटा राजन ने दाऊद गैंग में भी अपना प्रभाव जमा लिया। नाना का बढ़ता प्रभाव भारत में डी कंपनी का काम संभाल रहे दाऊद के गुर्गों को खटकने लगा। उन्होंने दाऊद को राजन के खिलाफ भड़काना शुरू कर दिया, जिसके बाद दोनों में धीरे धीरे दूरियां बढ़ने लगी और दोनों एक दूसरे के दुश्मन बन गए। इसकी सबसे बड़ी वजह मुंबई 1993 का बम धमाका था। 1994 से दाऊद और राजन के गैंग के बीच मुठभेड़ की खबरें भी आनी शुरू हो गई। एक वक्त ऐसा भी आया जब छोटा राजन को दाऊद की टक्कर का गैंगस्टर माना जाने लगा। कुछ लोगों ने उस पर दाऊद के मुकाबले हिंदू डॉन का लेबल भी लगा दिया। बाद में दाऊद और छोटा राजन के गैंग के बीच खूनी लड़ाई की खबरें आम हो गई। 55 साल का एक गैंगस्टर 2 दशकों से फरार था और साल 1995 से ही इंटरपोल ने इसे वांटेड लिस्ट में डाल दिया था। एक जमाना था जब मुंबई में छोटा राजन की तूती बोलती थी। दाऊद के दुबई भागने के बाद छोटा राजन मुंबई का बादशाह बन बैठा था। आज वही छोटा राजन पुलिस के कब्जे में है। उसके हाथ में हथकड़ी, चेहरे पर मायूसी और घबराहट साफ नजर आती है। स्पेशल डेस्क, इंडिया क्राइम, मेरठ। चलिए, इंडिया क्राइम स्पेशल में यहां वक्त है एक ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे डॉन की और दास्तां बताने।